नमस्ते। आज हम बात करेंगे गोबेकली टेपे की, जो तुर्की में स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। यह स्थान मानव इतिहास की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है और दुनिया के सबसे पुराने मेगालिथिक स्मारकों का घर है। आइए इसके तथ्यों और इतिहास को जानें। गोबेकली टेपे तुर्की के शानलियोर्फा प्रांत में दक्षिण पूर्वी अनातोलिया क्षेत्र में तौरस पहाड़ों की तलहटी में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति 37 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश और 38 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। यह एक 15 मीटर ऊंचा टीला है जो 8 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह हर्रान मैदान और बलिख नदी के उद्गम स्थल को देखता है। गोबेकली टेपे की स्थापना लगभग 9500 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 11450 साल पहले प्री पॉटरी नियोलिथिक काल में हुई थी। यह स्थल 8000 ईसा पूर्व तक बस्ती के रूप में उपयोग में रहा। यहाँ की सबसे खास विशेषता है विशाल टी आकार के चूना पत्थर के खंभे, जो दुनिया के सबसे पुराने मेगालिथ माने जाते हैं। इन खंभों पर मानव रूप, कपड़े और जंगली जानवरों जैसे शेर, सांप, लोमड़ी और गिद्धों की नक्काशी है, जो उस समय की धार्मिक मान्यताओं और प्रतीकात्मकता को दर्शाती है। गोबेकली टेपे नियोलिथिक क्रांति के शुरुआती दौर में बना, जब मानव ने स्थायी बस्तियां बनाना शुरू किया। यह स्थल शिकार संग्रह करने वालों की बस्ती थी, जो शुरुआती अनाज की खेती और पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते थे। यहां पाए गए पत्थर के औजार, जैसे पीसने वाले पत्थर और मोर्टार, अनाज प्रसंस्करण की गवाही देते हैं। पुरातत्वविदों ने पाया कि गजेल जैसे जानवरों का शिकार गर्मियों और इस स्थल पर कई बड़े गोलाकार संरचनाएं हैं, जिनमें टी आकार के खंभे मोटी दीवारों में लगे हैं। ये संरचनाएं 10 से 30 मीटर व्यास की हैं और कुछ में छत होने के प्रमाण मिले हैं। भूभौतिक सर्वेक्षणों से पता चला है कि यहाँ कम से कम 20 ऐसी संरचनाएं हैं, जिनमें लगभग 200 खंभे हैं। इन खंभों को पास की चट्टानों से काटकर लाया गया था। कुछ खंभों पर मानव भुजाएं और लंगोट की नक्काशी है, जो इन्हें मानव रूप या अलौकिक प्राणियों का प्रतीक बनाती है। गोबेकली टेपे में हजारों चकमक पत्थर के औजार मिले हैं, जैसे ब्लेड, स्क्रेपर और प्रोजेक्टाइल पॉइंट। साथ ही 7000 से अधिक पीसने वाले पत्थर मिले, जो अनाज प्रसंस्करण में उपयोग होते थे। बस्ती में गोल और बाद में आयताकार घर भी पाए गए, जो अर्धस्थायी जीवन शैली को दर्शाते हैं। पानी की आपूर्ति के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली थी, जिसमें चट्टानों में नक्काशीदार नालियां और 150 घन मीटर पानी की क्षमता वाले गड्ढे शामिल थे। इस स्थल की खोज 1963 में एक पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान हुई थी। 1994 में जर्मन पुरातत्वविद क्लाउस श्मिट ने इसकी महत्ता को पहचाना और 1995 से खुदाई शुरू की। उनकी मृत्यु के बाद 2014 से इस्तांबुल विश्वविद्यालय, शानलियोर्फा संग्रहालय और जर्मन पुरातत्व संस्थान ने नेकमी करुल के नेतृत्व में काम जारी रखा। 2018 में गोबेकली टेपे को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 2021 तक इस स्थल का केवल 10% हिस्सा खोदा गया है। उस समय का वातावरण आज की तुलना में गर्म और नम था। यह स्थल खुले स्टेपी घास के मैदानों से घिरा था, जहां जंगली अनाज जैसे एक कोर्न, गेहूं और जौ प्रचुर मात्रा में थे। जंगली भेड़, बकरी, गजेल और घोड़े जैसे जानवर भी आसपास थे। स्थल की ऊंची स्थिति ने इसे मैदान पर अच्छी दृश्यता और कच्चे माल तक आसान पहुंच प्रदान की। गोबेकली टेपे की संरचनाएं बार बार भूस्खलन से प्रभावित हुईं और उनकी मरम्मत की गई। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये संरचनाएं सामुदायिक गतिविधियों के लिए थीं, जो बस्ती के सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने में मदद करती थीं। 2018 में संरक्षण कार्यों के दौरान कुछ विवाद हुआ, लेकिन तुर्की के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोई नुकसान नहीं हुआ। गोबेकली टेपे मानव सभ्यता के शुरुआती कदमों का एक जीवंत प्रमाण है। यह स्थल हमें नियोलिथिक काल की जीवन शैली, कला और सामाजिक संगठन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यह न केवल पुरातत्वविदों के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक आश्चर्यजनक खोज